विजय जी, जो अभी आपने भी कहा है कि ये माफिया बनते कैसे हैं, इनको संरक्षण कौन देता है, इनको टिकट कौन देता है, इनको एमएलए, एमपी, मंत्री कौन बनाता है। और मुझे ध्यान है राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई थी, धन्यवाद प्रस्ताव पर, उसका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े हुए थे। और इससे एक दिन पहले राजूपाल वाले मामले में गवाह और हाई कोर्ट के वकील उमेश पाल को 13 शूटर्स ने घेर करके मार डाला था दिन दहाड़े। तो उसका फायदा उठाने के लिए जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सदन में खड़े हुए और उन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने से पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर स्पष्टीकरण करिए। दिन दहाड़े जो है 2 सुरक्षा कर्मियों को मार दिया जाता है, इलाहाबाद जैसी, प्रयागराज जैसी जगह पर हाई कोर्ट के एक वकील को मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, कहीं कोई कानून का खौफ नहीं है। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि तुमने उसे टिकट दिया है, तुमने उसे जितवाया है, तुमने उसको पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजा है। तो आज तो वाकई मिट्टी में मिल गए हैं अतीक अहमद भी और उनका भाई अशरफ भी। एक दिन पहले उनका बेटा असद मिट्टी में मिला था। इससे पहले भी एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 बदमाश मारे गए थे। और ये सब ऑन कैमरा हैं, सीसीटीवी फुटेज है, सबकी शक्लें दिखाई दे रही हैं, एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो ये माफिया बनते कैसे हैं, कौन है, और जो इसके बाद जब ये क्राइम करते हैं तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी करते हैं। सर देखिए, जब तक सिस्टम साथ नहीं है, जब तक पावर में बैठे हुए लोग साथ नहीं हैं, कोई भी क्रिमिनल बड़ा हो नहीं सकता। ये तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि सर हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी आप अगर जेब भी काटते हो तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। आप अगर किसी से सड़क पे झगड़ा भी करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। प्रावधान है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के, लॉलेसनेस क्रिएट करने के, सड़क पे दंगा प्रदर्शन करने के। कोई ऐसा, यहां तक कि आप अगर किसी का गर्दन पकड़ के किसी को धमका भी देते हो तो भी कानून है। सिर्फ गाली देने का कानून, उस पे कानून नहीं है कि आपने मेरे को गाली दे दी इसलिए एफआईआर हो जाए, बस उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा जितने क्राइम हैं सब पे कानून है और सब पे सजा है। तो क्या जो लोग आज रुदाली का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके समय में या तो वो ये घोषित कर दें कि साहब उनके समय में अतीक अहमद ने कोई क्राइम नहीं किया। इसीलिए मैंने मेरे वीडियो में कहा है कि क्या इस पे एक जुडिशरी कमीशन नहीं बैठना चाहिए कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसको पोषित करके इतना बड़ा एक मॉन्स्टर बना दिया। तो जब तक हम इन चीजों की स्टडी नहीं करेंगे, जनता के सामने नहीं लाएंगे, तो ये जो लोग इनको यूज करते रहे, देखिए हर क्रिमिनल को बहुत सारे लोग एज ए टूल यूज करते हैं। उसको ये कहा जाता है कि हम आपको पैसा, पावर जो भी हमारे पास है उसका हम आपको सपोर्ट देंगे, प्रेशराइज देंगे, आपकी जरूरतें हम पूरी करेंगे, आप हमारी जरूरतें पूरी करो। और जनरली ऐसे क्रिमिनल्स का रोल बहुत लंबा नहीं होता है, ये सिर्फ उनकी जरूरतों के लिए होता है। जब इनकी जरूरतें खत्म हो जाती हैं तो इन क्रिमिनल्स को, इस तरह के लोगों को डंप भी कर दिया जाता है और फिर किसी और को जरूरत होती है तो वो उठा लेता है, क्योंकि दे आर टूल्स। क्योंकि इनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता, इनकी जिंदगी में एक ही मकसद होता है कि अपनी जो शानो शौकत है या जो इनकी मटेरियल नीड्स हैं उसको किस तरह से पूरा करें। तो आपको लैंड ग्रैबिंग इसलिए करनी पड़ती है कि जमीन में आपने कब्जा किया, फिर आपने उसको ऊपर कंस्ट्रक्शन करके बेच दिया, तो आपको वहां से प्रॉफिट हो गया, जिससे आपके जो बाकी शराबी कबाबी के जो भी शौक हैं, बाकी जो नवाबी शौक हैं, वो आप पूरे कर सको। आपको गैंग चलाना है, लोगों को जेब में और मुंह में कुछ ना कुछ डालते रहना है,
उसका खर्चा निकलता रहे, किराया आता रहे, गाड़ी पेट्रोल निकलता रहे। ये इसीलिए होता है, इनकी लाइफ में कोई और एम्बिशन थोड़ी है। और अगर इनको कोई पैसा देने वाला मिल जाता है कि यार तुम इधर उधर मत भटको, मैं तुम्हें 100 करोड़ या 5 करोड़ या 2 करोड़ दे देता हूं और तुम मेरे लिए ये काम करिए, उसके लिए भी कर लेंगे। ये तो डेली वेज वर्कर टाइप काम है। जिसको आप सुपारी लेना बोलते हो, वो काम क्या है सर? वो तो वेज ही है ना, कि आप मेरा काम करो, अपनी फीस लो। तो ये जो कार्रवाई है, या तो जो लोग आज रो रहे हैं वो बता दें कि उनके टाइम पे क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन था, उस समय एकदम सामाजिक कार्यकर्ता हो गए थे, क्राइम छोड़ दिया था, और आप लोगों ने क्या किया जिससे इनको जो इनकी सजा मुकर्रर होती है वो पूरी हो जाए, ताकि ये वापस मेन स्ट्रीम में आके आम आदमी की तरह जिए। कुछ तो बताएं उन्होंने अपने टाइम पे क्या किया था। लेकिन जैसा हमें पता है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, उन सब की राजनीतिक मजबूरियां हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अतीक अहमद की जगह कोई और होता, किसी ऐसा ही इसी लेवल का क्रिमिनल होता, लेकिन उसका धर्म कोई और होता, तो क्या ये रुदाली शो इतना लंबा चलता? सवाल ये है। तो ये सिर्फ मौका देख रहे हैं राजनीति का, बाकी इनका न्याय पे, लॉ एंड ऑर्डर पे या समाज में क्या हो रहा है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा हो रहा होता तो उमेश पाल के मुद्दे पे भी इतना ही हंगामा होता, और किसी के राणा के मुद्दे पे भी इतना ही हंगामा होता। तब तो बात समझ में आती कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। लेकिन पूरी स्थिति में आपको सिर्फ एक ही आदमी मिला जिसके मरने के कारण पूरी लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ गई, तो फिर सर कुछ कहना फायदे वाली बात।